ईरान की सड़कों पर काले लिबास में लाखों लोगों की भीड़ है। हर तरफ सिर्फ गम और आंसुओं का सैलाब है। अमेरिका और इजराइल के हमले में मारे गए अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को आखिरी विदाई देते हुए पूरा ईरान रो रहा है। लेकिन अपने इतिहास के इस सबसे बड़े मातम और भारी दुख के बीच ईरान ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है। इस मुश्किल घड़ी में ईरान ने भारत की तरफ देखते हुए एक बेहद भावुक पैगाम दिया है और कहा है कि वो भारत के इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। आखिर ईरान ने ऐसा क्यों कहा? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कई बार इशारे और जज्बात बहुत बड़े मायने रखते हैं। इस वक्त ईरान अपने सबसे बड़े नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के जनाजे में डूबा है, जिनकी फरवरी में तेहरान में अमेरिका इजरायली हमले में शहादत हो गई थी। लेकिन इसी बीच भारत में मौजूद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की एम्बेसी ने एक्स पर एक बहुत लंबा और भावुक पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में ईरान ने खामेनेई के स्टेट फ्यूनरल यानी राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत सरकार और यहां की आवाम का दिल से शुक्रिया अदा किया है। ईरानी दूतावास ने भारत के इस कदम को आपसी सम्मान का एक बहुत ही मजबूत इजहार बताया है। दूतावास ने अपने आधिकारिक बयान में साफ तौर पर लिखा है कि ईरान की आवाम भारत की इस दोस्ती, हमदर्दी और सच्चे सम्मान को कभी नहीं भूलेगी। ईरान ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में भारत हमारे साथ खड़ा रहा। यह हमारे गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानवीय रिश्तों की सबसे बड़ी मिसाल है। अब आपको बताते हैं कि भारत की तरफ से ईरान के इस मातम में कौन कौन शामिल हुआ। शुक्रवार को भारत के एक हाई लेवल डेलीगेशन ने तेहरान जाकर अयातुल्ला खामेनेई को अपनी श्रद्धांजलि अकीदत के साथ पेश की। इस आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा शामिल थे। सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि विपक्ष और अलग अलग मजहबों के नुमाइंदे भी वहां पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ साथ भारत से सिख, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म गुरुओं ने भी ईरान पहुंचकर दिवंगत नेता को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। भारत के अलग अलग वर्गों की इसी मौजूदगी ने ईरान के दिल को छू लिया। अब जरा वहां के हालात पर नजर डालते हैं। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार सुबह तेहरान में खामेनेई का जनाजा निकाला गया। इसे ईरान के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी पब्लिक गैदरिंग कहा जा रहा है। 12 घंटे तक चलने वाले इस लंबे जनाजे में खामेनेई और 28 फरवरी की एयर स्ट्राइक में मारे गए उनके परिवार के सदस्यों के ताबूतों को एक खास ट्रक पर रखा गया था। इस ट्रक को बिल्कुल एक इमाम की मजार की तरह सजाया गया था। चिलचिलाती गर्मी में लाखों की तादाद में लोग अपने नेता के ताबूत को सिर्फ एक बार छूने के लिए बेताब दिखे। लोग बरकत के लिए ट्रक की तरफ अपने स्कार्फ और कपड़े उछाल रहे थे और प्रशासन भीड़ को गर्मी से बचाने के लिए उन पर पानी की बौछार कर रहा था। रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल हसन जादेह की निगरानी में यह जनाजा तेहरान की सड़कों से होते हुए मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा, जिसके बाद गुरुवार 9 जुलाई को खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जाहिर है इस गमगीन माहौल में भारत ने जिस तरह कूटनीतिक और मानवीय शिष्टाचार निभाया है, उसने दोनों देशों के रिश्तों में एक नया और मजबूत अध्याय जोड़ दिया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट के इस बदलते माहौल में भारत और ईरान की ये बढ़ती नजदीकी अमेरिका और इजराइल को परेशान कर सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।